कल मैंने आप लोगों से कहा था कि हमने कल के लेक्चर में बैलेंसिंग स्टेबिलिटी चैप्टर 5 के अंदर जो है वो एग्जांपल 5.1 और 5.2 को जो है वो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा था कि जिसके अंदर एक आपके पास रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप थी और दूसरा हमारे पास एक इरेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप था, मतलब इरेगुलर शेप बॉडी थी जो कि हमारे पास वाटर के अंदर सबमर्ज हुई थी, ठीक है। जिसका हमने एक्चुअल में वॉल्यूम लेना था, तो वॉल्यूम लेने के हमारे पास वन ऑफ द वे था कि हम उसको सबमर्ज करके बियॉन्ड फोर्स के अगेंस्ट जो है वो उसका वेट मालूम करके और उस फोर्स के अंदर जो हमारा रिलेशनशिप है वहाँ से हम इसको फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आप लोगों से ये कहा था कि एग्जाम्पल्स 5.3 एंड 5.4 की भी जो है वो थोड़ी सी स्टडी करके आइएगा ताकि फिर जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं वो कर सकें आप लोग। तो आप में से किसी ने इसको पढ़ा था या आप लोगों को कुछ समझ में आया इसके बारे में जिसको आप लोग जो है वो मुझसे भी डिस्कस कर सकें? कि देखिए ये प्रॉब्लम आप लोगों को अगर जब तक खुद नहीं करेंगे तो इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होगी। मैं सॉल्व एग्जाम्पल आप लोगों को रन कर दूंगी, समझा दूंगी, लेकिन वो समझ आ जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर कोई भी नया प्रॉब्लम होगा तो ऑब्वियसली उसको करने में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। इट्स बेटर कि एटलीस्ट जैसे मिस इस वाले 5 क्वेश्चन में हाँ बोलिए। मिस ये 5.4 समझा देते। ओके, सो 5.3 क्लियर है सबको यहाँ पर? जितने भी स्टूडेंट एटलीस्ट कितने हैं, वैसे तो बहुत ही थोड़े से बच्चे हैं आप लोग। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि अगर मैं ये चैप्टर ऑनलाइन में कंप्लीट कर लूँगी तो ये जो 10 12 13 स्टूडेंट्स के अलावा स्टूडेंट्स हैं उनको बाद में प्रॉब्लम होगी, तो वो क्या करेंगे? खैर एक मिनट, ठीक है। 5.3 इज़ अ वेरी सिंपल जो है वो प्रॉब्लम है। हम 4 पे भी जाते हैं, मैं इसको एक शॉर्टली रिव्यू कर लेती हूँ ताकि अगर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने नहीं पढ़ा या उसको नहीं देखा है और अभी क्लास में मौजूद हैं तो वो भी इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। ये क्यूब है 80 mm ऑन अ साइड इज मेड ऑफ अ रिजिड फॉर्म मटेरियल। अब अच्छा यहाँ पे मटेरियल की डिस्क्रिप्शन नहीं है आपके पास कि वो किस तरह का है क्या है, उसकी सिर्फ आपको जो है वो डायमेंशंस गिवन है, ठीक है। और एंड फ्लोट्स इन वाटर विद 60 mm of the cube below the surface. Calculate the magnitude and मिस आपकी direction. स्लाइड्स नहीं दिख रही। स्क्रीन आपकी शेयर नहीं हो, स्लाइड्स नहीं अभी दिख बुक का पेज खुला। रही मिस। वो MS टीम वाली वो हो रही है शो। एक मिनट, अभी स्क्रीन आ रही है पीडीएफ की जो बुक है उस वो है मेरे स्क्रीन। यस प्लीज, हमारे पास शो है। में भी थोड़ा सा डिले हो सिस्टम का, लेकिन बहरहाल ये पेज मैंने ओपन किया हुआ है तो फ्यू सेकंड्स के बाद आप सबके पास डिस्प्ले होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन शेयरिंग जो है वो ऑन नज़र आ रही है मुझे अपनी स्क्रीन पर ही। अगर आप देखें टॉप पर लिख कर आ रहा है ना, टीम्स माइक्रोसॉफ्ट इज शेयरिंग योर स्क्रीन, तो इट मींस यस मिस हो बाकी ये कि गया। अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास ना भी अगर खुल रही हो तो आप अपनी बुक अपने साथ साथ स्क्रीन पर खोल सकते हैं। अगर सॉफ्ट में आप सबके पास होगी बुक तो बुक पे आप पेज नंबर जो है वो जो ऊपर आपके पास बुक का पेज 99 है और वैसे टोटल 112 पेज है जिस पर आपको एग्जाम्पल 5.3 मिल जाएगी। अच्छा देखिए, इस एग्जाम्पल में और पिछले एग्जाम्पल में एक रिलेशन है। वहाँ पर क्या था कि आपके पास बॉडी का वेट मौजूद था, ठीक है, जो इरेगुलर शेप थी, और वहाँ हमने उसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया था। सेम वे में यहाँ पर आपको उन्होंने डायमेंशंस दे दिए, मीन्स कि आप इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर वेट मिसिंग है, तो इन दोनों ही चीज़ की कैलकुलेशन जो है अगर आपको एक गिवन हो तो आप दूसरे को कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास जो रेस्ट ऑफ द रिलेशनशिप है उस दोनों के अंदर वेट और वॉल्यूम दोनों इन्वॉल्व है। वेट कैसे इन्वॉल्व है? क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक वेट है। अच्छा देखिए, स्पेसिफिक वेट को मैंने जो पहला लेक्चर आप लोगों को करवाया था उसको इसलिए रिकॉल रखने की ज़रूरत है कि आपको पता है कि स्पेसिफिक वेट क्या होता है। वेट
पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, अब अगर वेट को आप फर्दर जो है वो ब्रेक करें तो आपको पता है वेट क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन जी, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी। तो एम जी को अगर आप वेट से रिप्लेस कर लें तो एम जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम आपकी क्या होती है, डेंसिटी। तो डेंसिटी इनटू ग्रेविटी इज आल्सो इक्वल्स टू द स्पेसिफिक वेट। तो अब ग्रेविटी तो आपको पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये आपको पता होगी वैल्यू। तो अगर किसी जो है वो क्या कहते हैं फ्लूइड के लिए आपके पास अगर उसकी स्पेसिफिक वेट ना गिवन हो लेकिन अगर डेंसिटी गिवन हो, तो आपको पता है कि आप उसकी डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके साथ, स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ, तो उसका स्पेसिफिक वेट आ जाएगा। अच्छा, समटाइम क्या होता है कि उसकी डेंसिटी भी नहीं गिवन होती, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन होती है। तो आपको पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके बराबर होती है, डेंसिटी ओवर द डेंसिटी ऑफ वाटर। अब वाटर की डेंसिटी तो यूनिवर्सली आपको पता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके उसकी डेंसिटी बना सकते हैं। वंस डेंसिटी आ जाएगी तो उसकी डेंसिटी को स्पेसिफिक डेंसिटी को ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आपका स्पेसिफिक वेट बन जाता है, क्योंकि जो रिलेशनशिप है वो स्पेसिफिक वेट के अगेंस्ट में गिवन है, चाहे वो आपका सॉलिड का हो फ्लूइड का हो, ठीक है। तो इसलिए आप इन चीज़ों को अगर डायरेक्टली ना गिवन हो, जैसे इस वाले प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम 5.3 में स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता क्या होती है, डेंसिटी ओवर द डेंसिटी ऑफ जो है वो वाटर। तो यहाँ से आप पहले उसकी डेंसिटी निकाल लें, फिर उस डेंसिटी को ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई करा लें तो स्पेसिफिक वेट आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा, कल के लेक्चर में एक चीज़ और मिसिंग हो गई थी बताना कि जो हमने पहली एग्जाम्पल की थी, उस पहली एग्जाम्पल में क्या था कि वाटर के अंदर जो है वो आपका जो ब्राउन्स का क्यूब था वो सिंक हो रहा था, उसको समर्ज करने के लिए, यानी एक सरफेस तक लेकर आने के लिए हमने डाउनवर्ड फोर्स लगाई थी, जबकि मर्करी के अंदर वो पार्शली समर्ज हो रहा होगा या फ्लोट कर रहा होगा, तो उसको समर्ज करने के लिए कम्प्लीटली हमने ऊपर से फोर्स लगाई थी, यानी उसको अंदर किया था। इसकी एक छोटी लॉजिक यहाँ नीचे गिवन है, अगर इन दो लाइंस के बीच में आप देखें कि एक जनरली अगर आप किसी भी मटेरियल का स्पेसिफिक वेट जो होता है वो वेट आपके अगर फ्लूइड के वेट से ज्यादा है तो ऑब्वियसली ज्यादा वजन की चीज होगी तो वो उसके अंदर सिंक कर रही होगी, और अगर आपका फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट ज्यादा है और मटेरियल का कम है तो वो फ्लोट कर सकती है या पार्शली समर्ज होगी, ठीक है। अब अगर आप इस केस में देखें कि ब्रॉन्ज का आपका 86.9 किलो न्यूटन था जबकि वाटर का आपका 9.81 किलो न्यूटन होता है, तो 9.8 किलो वन न्यूटन यकीनन कम है 89 से, तो इसका मतलब 89 वाला मटेरियल उसके अंदर चला जाएगा, सही है। लेकिन मर्करी को आप देखें उसके अगेंस्ट में तो 132.8 किलो न्यूटन है, ये इसका स्पेसिफिक वेट ज्यादा है 89 से 86 से। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें ये बॉडी आपकी कंप्लीटली समर्ज या सिंक नहीं होगी, पार्शली समर्ज हो सकती है या फ्लोट कर रही होगी, ठीक है। तो ये भी एक कोई आप देख सकते हैं, या वहां पर जहां पर आपको ये पता हो कि आपके पास डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स क्या हो सकती है, तो आपको अल्टीमेटली पता होगा कि चूंकि फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट ज्यादा है और जो मटेरियल है उसका कम है, तो उसको अगर समर्ज करना है तो हमने ऊपर से ही फोर्स लगानी होगी, या इस कंडीशन में ये कहते हैं कि जी हमें उसको फ्लोट कराना है कंप्लीटली सरफेस पे, तो फिर हम क्या करते हैं, हमें पता है कि उसको फिर हम डाउनवर्ड फोर्स लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका फ्लूइड ज्यादा हैवी है, मटेरियल लाइट है, तो वो उसके अंदर आ जाएगा। अनटिल अनलेस के मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी क्या है, कुछ मटेरियल स्टिल फ्लोट करते हैं, लेकिन हम इन जनरल बात कर रहे हैं कि आपके पास ऐसे ये पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। ये चीज कल रह गई थी बताना। सेकेंड, वेट अगर मालूम हो तो हम उसको वॉल्यूम के लिए वर्क कर सकते हैं, वॉल्यूम जिस तरह अभी गिवन है नीचे वाले में तो हम उसको वेट फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जिस तरह आर्शिमिडीज प्रिंसिपल्स लगा था, वो पता है कि फ्लूइड के अंदर आपका वेट जो है वो कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि जितना बियॉन्ड फोर्स लगा रही होती है उतना फोर्स यहाँ पर वेट जो है वो आपको काउंटर बैलेंस कर रही होती है, उसके बाद जो रिमेनिंग रह जाता है वो आपके पास वेट में आता है। तो यहाँ पर आपके पास देखिए आर्शिमिडीज प्रिंसिपल्स में जब आप कर रहे होते हैं वो वेट नॉर्मल एयर में वेट से आपका कम आता है, क्यों, क्योंकि
जितना एयर में वेट होता है, फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन आपका वेट है, तो पानी के अंदर जाने के बजाय 2, 4, 6 जितना भी उसने अगेंस्ट फोर्स अप्लाई किया होता है, बियॉन्ड फोर्स को कैंसिल आउट करने के बाद जो रिमेनिंग फोर्स रह जाती है, वो फोर्स ने उसको उसके अंदर समर्ज किया हुआ है, वो उसका फिर वेट कह लें, वेट इज अ फोर्स, तो वो उसका एक्सटर्नल फोर्स भी हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। जैसे इस केस में किया था कि 46.5 पाउंड जो इसका वेट आ रहा था, बेसिकली ये वो वेट है, वो इतना फोर्स इस है जिसने इस बॉडी को इसके अंदर समर्ज किया हुआ है। अगर ये इससे कम होता तो इसका मतलब क्या होता है कि ये बॉडी इसके अंदर अंदर नहीं जाती बल्कि फ्लोट कर रही होती। ठीक है, अच्छा जब हम 5.3 की बात करेंगे, 5.3 के अंदर क्या है कि दो कंडीशंस गिवन है, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह, कि एक दफ़ा बॉडी जो है वो वाटर में है, दूसरी दफ़ा ग्लिसरीन में है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि देखिए वाटर के अंदर उन्होंने एक कंडीशन बताई है कि एक क्यूब है 80 mm ईच साइड, लेकिन वो इस वक्त किस कंडीशन में कि 60 mm उसका जो है वो वाटर में सबमर्ज है, एंड रेस्ट ऑफ द ऑब्वियसली फिर वो वाटर से बाहर होगा, लेकिन इस वक्त ये अपने आप में बैलेंस कंडीशन में, ठीक है, तो न्यूट्रल बेयोंसी है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास जो है वो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा हुआ, ये इस वक्त इक्विलिब्रियम इसने अचीव किया हुआ है। तो जब हम इसकी इक्वेशन नीचे बनाएंगे, जैसे सम ऑफ द फोर्सेस इक्वल्स टू हम जीरो है, जिसके अंदर हम बियॉन्ड फोर्स एंड वेट के साथ एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ हो, तो कंडीशन को पढ़ के समझना है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं हो रही है, ये नेचुरली यहाँ पर बैलेंस्ड है अपनी कंडीशन में। ठीक है, तो वहां पर फिर आपने यहाँ पर आप इस इक्वेशन में देखें कि कोई भी यहाँ पर आपने फिर एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं की है, सिर्फ वेट है और बियॉन्ड फोर्स जो उसके अगेंस्ट में, फिर इसको आप रीअरेंज कर लें, और बियॉन्ड फोर्स आपको पता है कि किसके इक्विवेलेंट होता है, जो हमारे पास स्पेसिफिक वेट होता है फ्लूइड का जो इन कांटेक्ट में होता है सॉलिड बॉडी के साथ, और जो वॉल्यूम डिस्प्लेड है। अच्छा, अब वॉल्यूम में आप एक चीज़ और नोटिस कर लें कि यहाँ पर जो क्यूब है, तो क्यूब का आपको पता है तीनों साइड्स की सेम डायमेंशंस होती हैं। अब हाइट में जो है वो 60 mm वो डेप्थ उसके अंदर है वाटर में, 20 mm उसका नहीं है, लेकिन ये सिर्फ हाइट की बात है, तो उसका विड्थ उसकी लेंथ बकिया दोनों डायमेंशंस कंप्लीटली सबमर्ज है। तो जब तीन डायमेंशंस की बात हो रही है तो विड्थ की और लेंथ की वो दोनों एक है, हाइट के अंदर जो है वो हमने सिर्फ उसको 80 की बजाय 60 कर लिया है। अभी ऐसा नहीं है कि जब आप यहाँ पर देखें कि 60 mm पानी के अंदर है तो तीनों डायमेंशन 60 कर लें, वो गलत हो जाएगा, सही है, क्योंकि जो रेस्ट ऑफ द डायमेंशंस है वो कंप्लीट है। एक जो सिर्फ हाइट है, हाइट में 80 के बजाय वो 60 mm पानी के अंदर है, तो ये वॉल्यूम यहाँ पर आपके पास कैलकुलेट करके आप यहाँ से वेट फाइंड आउट कर सकते हैं, इजी वन। वेट हमने क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि जब हम ग्लिसरीन के लिए काम करेंगे तो वहां पर हमें उस ऑब्जेक्ट का वेट चाहिए, ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द चीज जो है वो कैलकुलेशन एग्जैक्टली वैसी है जैसी हम पीछे क्वेश्चन 5.1 में कर चुके हैं, तो इसको फिर मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगी, कि वही सब ऑफ द फोर्सेज हैं, एक्सटर्नल फोर्स एंड दिस आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी लॉजिक और मैं ऐड कर लूँ कि जब आपके पास वेट निकल आए, ठीक है, तो उस वेट और आपके पास आपका वॉल्यूम ऑलरेडी मौजूद होता है, ठीक है, तो आप उस ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक वेट निकाल लें, और जो भी आपके पास फ्लूइड है, क्योंकि फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट तो आपको चाहिए ही होता है क्योंकि बियॉन्ड फोर्स के लिए, तो आप उसका स्पेसिफिक वेट निकाल लें, ठीक है, रफली, तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो उससे ज़्यादा है या कम है, तो उसकी कंडीशन के अगेंस्ट आपको जो फोर्स अप्लाई करना है उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो आप सेट कर सकते हैं, तो आपको सिंगल कैलकुलेशन करनी होगी, क्योंकि अगर आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स को गलत लेंगे तो आपका एंड रिजल्ट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर वंस ये नेगेटिव होगा तो आपको फिर दोबारा से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो टाइम सेव करने के लिए आप ये चीज़ पहले ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके पास वेट स्पेसिफिक वेट फ्लूइड का ज़्यादा है या ऑब्जेक्ट का, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली वो अंदर सिंक करेगी, कम होगा तो ऊपर फ्लोट करेगी। सेकंड, आपको डिजायर्ड क्या है, किसी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट को सिंक कराना है, सबमर्ज करना है, या किसी सबमर्ज ऑब्जेक्ट को फ्लोट कराना है,
उसके मुताबिक आप अपनी डायरेक्शन ऑफ फोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको ही फिर लेंगे। जैसे यहाँ पर इन्होंने नेगेटिव लिया हुआ है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स को। नेगेटिव हम कब लेते हैं? जब हम अपवर्ड फोर्स लगाते हैं। डाउनवर्ड फोर्स आपकी नेगेटिव होती है, अगर अपवर्ड लगाते हैं तो पॉजिटिव होती है। इसका मतलब हमें डाउनवर्ड फोर्स लगानी है अपनी डिजायर्ड कंडीशन को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो डाउनवर्ड फोर्स आपने इसमें अप्लाई कर दी, एफ ई लिख दिया और उसको फिर हमने उसके मुताबिक रीअरेंज करके कैलकुलेट कर लिया। एंड में आपके पास वो पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। जो रिजल्ट का साइन है 2.56 न्यूटन फोर्स लाइक यू नीड टू रिक्वायर टू सबमर्ज सर्टेन बॉडी completely submerged in the glycerine। तो फ्लूइड अलग होता है तो फोर्स की क्वांटिटी या मैग्नीट्यूड आपका वेरी करता है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो 5.3 लिटिल बिट इजी है, लेकिन इसके अंदर दो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको क्लियर करना है। एक, स्पेसिफिक ग्रेविटी को किस तरह से आगे जाके यूज करना है, दूसरा वॉल्यूम के अगेंस्ट वेट कैसे कैलकुलेट करना है। एंड वॉल्यूम कैलकुलेट करते वक्त ये फोकस रखना है कि कौन सा वॉल्यूम है जो फ्लूइड के अंदर मौजूद है, ठीक है। कंप्लीट वॉल्यूम की हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि जितना वॉल्यूम आपका सबमर्ज्ड होता है उतना ही वाटर या फ्लूइड डिस्प्लेड हुआ होता है, ठीक है, उस वेट उसके वॉल्यूम के अगेंस्ट। तो इसलिए हम उस वॉल्यूम को कंसीडर करते हुए रेस्ट ऑफ द वेट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, आवाज आ रही है आप लोगों ना क्लियर? यस मिस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रॉब्लम 5.4 के ऊपर, जो कि है अ ब्रास क्यूब 6 इंच ऑन अ साइड। अच्छा, क्यूब है, वन साइड बताया, इसका मतलब 3 साइड से यू कैन इजीली फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम गिवन है। अच्छा, इसका वेट भी बता दिया है इन्होंने ऑलरेडी, 67 पाउंड। वेट हो वॉल्यूम हो तो स्पेसिफिक वेट आप वैसे ही निकाल सकते हैं वेट पर यूनिट वॉल्यूम के साथ। तो इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद है। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली थी ना, एक मिनट। हाँ ठीक है। आप अच्छा, इसके अंदर आपने करना क्या है कि वी वांट टू होल्ड दिस क्यूब इन इक्विलिब्रियम अंडर वाटर बाय अटैचिंग अ लाइट फॉर्म वर टू इट। If the foam weighs 4.5 pound per cubic foot, what is the minimum required volume of the ball? Complete the solution before looking at the next panel. अच्छा, ये अच्छी बात है कि इन्होंने हर सवाल के नीचे एक स्टेटमेंट लिखा है कि स्टूडेंट्स के लिए कि आप पहले जो है वो खुद से इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। अच्छा, इसमें ये क्या कह रहे हैं कि एक ब्रास का क्यूब है, ठीक है, उसका वेट एंड डायमेंशन आपको सारी चीज़ बता दी है इन्होंने, जिस तरह बाकी आप पिछले क्वेश्चंस में आपके पास ऑब्जेक्ट्स हुआ करते थे। इसमें इन्होंने किया क्या है कि इसके साथ यूँ समझ लें कि आप अब तक हम क्या कर रहे थे, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे ना, कि हमने एक फोर्स अपवर्ड या डाउनवर्ड एक्सटर्नल फोर्स लगाई। तो यहाँ पर वो जो एक फॉर्म का जिक्र कर रहे हैं ना, ये बेसिकली कि बाय अटैचिंग अ लाइट फॉर्म, और फॉर्म का वेट इतना, आपको पता है वेट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ फोर्स। तो ये बेसिकली ये बता रहे हैं कि इसके ऊपर, इस ब्रास साइड के ऊपर ऑलरेडी इतना वेट इन्होंने इसके साथ अटैच कर दिया है, या उसके ऊपर ये वेट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो होल्ड द क्यूब इक्विलिब्रियम अंडर वाटर, यानी वाटर के अंदर उसको कंप्लीटली रखने के लिए आपको इक्विलिब्रियम के, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द वाटर, कंप्लीट सॉल्यूशन बिफोर लुकिंग एट। अच्छा, अब मसला क्या है कि सबसे पहले आपको पता है कि आप क्या करते हैं कि आपको यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, यू फाइंड इट आउट, जो हमारा प्रोसीजर था कि नंबर 1 आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या कैलकुलेट करना है। सेकंड, आपने क्या करना है, उसकी एक डायग्राम जनरेट कर दी, ठीक है। डायग्राम के अंदर आपके पास क्या हो गया कि भाई ये ब्रास का आपके पास वो क्यूब मौजूद है, ठीक है। पहले हम अगर इसकी बात कर लें, वेट ऑब्वियसली सेंट्रोइड से डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है। जितना ये वॉल्यूम इसके अंदर मौजूद है, इतना इसने डिस्प्लेड किया है फ्लूइड को, उसके अगेंस्ट में फ्लूइड जो है वो फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है, जो कि हम बायोन फोर्स कहते हैं, ठीक है। वो हमेशा अपवर्ड होता है, यानी कि अगेंस्ट द वेट।
तो वेट अगर डाउनवर्ड है तो ये उसके अगेंस्ट जाएगा, तो ऑटोमेटिकली अपवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये फॉर्म है जो वाटर के अंदर मौजूद है। अच्छा मजे की बात क्या है कि अब ये फॉर्म भी वाटर के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो अगर हम इसको इस वक्त दो अलग अलग ऑब्जेक्ट कंसीडर करें तो इस फॉर्म का भी जो वेट होगा अल्टीमेटली वो डाउनवर्ड ही फोर्स अप्लाई कर रहा होगा ना, जो भी जितना भी इसका वेट है। ठीक है, जो कि आई थिंक इन्होंने गिवन भी है 4.5 पाउंड पर क्यूबिक फुट। ठीक है, और इस फॉर्म के वेट की वजह से एक सर्टेन जो फ्लूइड है वो जो डिस्प्लेड हुआ है इसके अंदर इसकी वॉल्यूम की वजह से, तो उस डिस्प्लेड फ्लूइड का जो अगेंस्ट पे यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, यानी कि एक बायोन फोर्स फॉर्म का भी मौजूद है। तो ये WF वेट ऑफ फॉर्म, बायोन फोर्स ड्यू टू फॉर्म, WB वेट ऑफ ब्रास, FB टाइम्स B यानी कि बायोन फोर्स ड्यू टू दिस ब्रास। ठीक है, ये चार चीजें हो गई। अब करना क्या है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये सवाल। आपको ये ब्रास मौजूद है, इसका वेट और सारी चीज़ें मौजूद हैं, लिक्विड वाटर है, वाटर की आपको पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वेट, ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। फॉर्म का भी वेट इन्होंने दे दिया, इसका वॉल्यूम रिक्वायर्ड है आपको। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि उस वॉल्यूम के लिए हम कहाँ जाएंगे, अब थोड़ी सी कैलकुलेशन पे देख लेते हैं। अगर हम कैलकुलेशन की तरफ ना जाएं, वैसे ही समझें कि हमें ये पता है कि एक वॉल्यूम के अगेंस्ट कितना वाटर डिस्प्लेड होता है, उससे बायोन फोर्स निकलता है। वो फोर्स होती है जो उसको आपको होल्ड बैक करती है। तो वो उससे ज़्यादा होगी हमारे पास रिक्वायर्ड वेट से, तो हम उसको वो चीज़ फ्लोट हो जाएगी। कम होगी तो वो फिर सिंक करेगी, यानी फोर्स कम होगी या वेट उसका ज़्यादा होगा। खैर हम इसको कैलकुलेशन में देख लेते हैं, मे बी वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए कि जो जो चीज़ें गिवन है आपको। अगर हम पहले ब्रास पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है, उसका हमारे पास गिवन है, इसके अगेंस्ट में, इस वेट के अगेंस्ट में आपको इसका वॉल्यूम भी गिवन है और वेट भी गिवन है। यू कैन इजीली फाइंड आउट कि आपके पास बायोन फोर्स कितनी है यहाँ पर जो ब्रास लगा रही है। ठीक है, वो आपने निकाल लिया। अच्छा, अब आपको क्या चाहिए, फोम का वॉल्यूम चाहिए। फॉर्म का वेट किसके बराबर है, जो हमारे पास ये बेसिकली जो इन्होंने खोल के लिखा है, ये बेसिकली हमारे पास नीचे इन्होंने लिख दिया है कि जो बायोन फोर्स। अच्छा यहाँ पर मजीद किसी एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं हो रही, वो फॉर्म से ही आपने उसको बैलेंस किया हुआ है, जो फॉर्म आपका एक्सटर्नल वेट है, लेकिन उस फॉर्म पे मजीद कोई एक्सटर्नल वेट आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे। अगर हम जब फॉर्म की कैलकुलेशन करेंगे तो जिस तरह वहाँ पे सम ऑफ द फोर्सेस लिखा था इक्वल्स टू 0, उसमें सिर्फ वेट था और बायोन फोर्स था। तो यहाँ पर भी वेट ऑफ द फॉर्म इज इक्वल्स टू द बायोन फोर्स होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। सम इनका इक्वल्स टू 0 होता है, तो जब ऑपोजिट साइन उधर जाता है तो जितना वेट है उसी के अगेंस्ट यहाँ पर उसका बायोन फोर्स है फॉर्म के लिए। तो यहाँ पर आपने क्या किया है कि इसको इसके साथ फर्दर जो है वो आपने ओपन कर लिया कि उसका स्पेसिफिक वेट और वॉल्यूम इसके बराबर होता है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर हमने एक ऊपर इक्वेशन यहाँ पर जनरेट की थी कि द सम ऑफ द फोर्सेस इक्वल्स टू 0। इसके अंदर हमारे पास आपको पता है कि जितने भी आपके पास वेट है वो डाउनवर्ड अप्लाई होता है तो वो नेगेटिव होगा इस पूरे सिस्टम को अंदर इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, और जितना भी बायोन फोर्स है दोनों का वो अपवर्ड बारी बारी अप्लाई होगा। तो वो दोनों अपवर्ड फोर्सेस मिला के दोनों वेट के डाउनवर्ड फोर्सेस का सम 0 होगा। तो ये अपनी डिजायर्ड जो आपके पास इसकी पोजीशन है ये इस पे इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो ये हमने इक्वेशन बना ली थी। अब यहाँ पर अननोन क्या था हमारे पास, वेट ऑफ ब्रास गिवन है, वेट ऑफ फॉर्म गिवन है, हमें दोनों बायोन फोर्सेस बारी बारी निकालने थे। पहला हमने ब्रास के लिए निकाल लिया, क्यों, आसान था क्योंकि ब्रास का आपको वॉल्यूम भी गिवन है। लेकिन आपको ये पता है कि जब आप बायोन फोर्स फॉर्म के लिए निकालेंगे तो उसके अंदर उसका वॉल्यूम नहीं गिवन है, और वहीं से आपको पता होगा कि जो अननोन वॉल्यूम है हम उसके लिए इस इक्वेशन को जो है वो रीअरेंज कर सकते हैं।
तो यहाँ पर जो चीज़ें गिवन थी, जो उसके साथ कैलकुलेट हो सकती थी, वो हमने निकाला। बल्कि उस इक्वेशन के अंदर उन सारी चीज़ों को आपने पुट कर लिया। वहाँ पर उस चीज़ को रखने के बाद जो वॉल्यूम ऑफ फॉर्म है 2 जगहों पे, उसको मतलब आप रीअरेंज कर लेंगे ये सारी चीज़ें, तो आपकी इक्वेशन इस तरीके से अरेंज हो जाएगी और जो वॉल्यूम है फॉर्म का वो आप यहाँ से निकाल सकेंगे, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ फॉर्म आपको बियॉन्ड फोर्स ऑफ फॉर्म के अंदर मिल जाएगा। उस इक्वेशन को जब आप खोलेंगे यहाँ पर बारी-बारी, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे इन्होंने रिजल्ट को कंक्लूड भी कर लिया है कि दिस मीन दैट इफ 1.02 feet cube of foam were attached to the brass cube, the combination would be in equilibrium in water without any external force. It would be neutrally buoyant. ठीक है, यानी जब कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो और आपका जो भी सिस्टम है, यानी सिस्टम मीन्स द फ्लूइड एंड द बॉडी व्हेन कम्स इन कांटेक्ट एंड क्रिएट इन सम इक्विलिब्रियम पोजीशन। जैसे पिछले वाले अगर आप क्वेश्चन में देखें तो वाटर के अंदर वो न्यूट्रली किस तरह बैलेंस था, वो 60 mm पानी के अंदर था, 20 mm बाहर रह के उसने न्यूट्रली खुद को बैलेंस किया हुआ था विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। फोर्स लगा के आप उसको नीचे से पूरा भी ऊपर फ्लोट करा सकते थे, या पानी के ऊपर थोड़ा सा एक्सटर्नल फोर्स लगा देते तो वो पूरा सबमर्ज हो जाता, लेकिन विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स के उसने न्यूट्रली खुद को उस कंडीशन में बैलेंस किया हुआ था। यहाँ पर ये यही कहना चाह रहे हैं कि अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तो उसके वेट एंड वॉल्यूम को कैसा डिज़ाइन करें कि उसकी वजह से जो ब्रास है वो पानी के अंदर कंप्लीटली इसके साथ सबमर्ज हो जाए। ठीक है, तो कंप्लीटली सबमर्ज होने के लिए आप पहले उसका वेट एंड फोर्स कैलकुलेट करते हैं, उसके अगेंस्ट में बैलेंस करने के लिए, क्योंकि आपको पता है सम ऑफ द फोर्सेस जीरो होंगी तब आपको उस कंडीशन में वो चीज़ मिलेगी। तो उस के अंदर जो चीज़ें मौजूद थी, उनके वेट्स, उनके वॉल्यूम्स, उनका स्पेसिफिक वेट एंड देन उसके बेसिस पे कैलकुलेट करने वाले बियॉन्ड फोर्स। तो इस तरह की कोई भी कंडीशन गिवन हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि सबसे पहले आप उसके लिए एक जनरल इक्वेशन, जैसे इसके अंदर 5.4 इन्होंने जनरेट किए, तो वो इक्वेशन आप पहले बना लेंगे ना, जिसके अंदर सारे साइंस आप मैनेज कर लेंगे कि आपके पास कौन कौन से फोर्सेस डाउनवर्ड लग रहे हैं, क्या अपवर्ड लग रहे हैं और कौन कौन से फोर्सेस हैं। ठीक है, जब आपने उसको एक इक्वेट कर लिया, देन उसके अंदर बारी बारी जो भी चीज़ें हैं कंपोनेंट्स, उनको आप फिर वर्कआउट कर ले, कुछ गिवन होंगे, कुछ कैलकुलेट करने की नीड होगी, और उसी के अंदर से जो अननोन होगा वो भी निकल कर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यह हमारे पास, हमने इसका जो वॉल्यूम था जो हमें रिक्वायर्ड था कैलकुलेट करना, वो हमने कैलकुलेट कर लिया, और उससे पहले हमने उस सिस्टम को डिज़ाइन कर लिया कि इस कंडीशन के अंदर रहते हुए ये इसकी इक्वेशन बनती है, और उस इक्वेशन के बेसिस पे उसके अंदर जो चीज़ अननोन है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, कोई और चीज़ जो इसमें ना समझ में आई हो? आप लोगों के पास अगर अपनी बुक है तो उस बुक को खुद से रन करके खोलकर और स्क्रॉल करके देख लें कि ये एग्जाम्पल थी, ये इसके अंदर वर्कआउट हुआ था। ज़रूरी नहीं कि जो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप उसको ही फॉलो करें। ठीक है, हेलो, क्लास आवाज़ आ रही है? यस मिस। अगर समझ में आ गया तो फिर मैं एंड में आप लोगों को कुछ बुक के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके पास अनसॉल्व्ड, हम वो कर सकते हैं। मिस बल्कि वो एक मैं आप लोग, क्वेश्चन है ये हाँ बोलिए। 5.4 मिस, ये यहाँ पे लिखा है वी वांट टू होल्ड दिस क्यूब इन इक्विलिब्रियम अंडर वाटर बाय अटैचिंग अ लाइट फोम ये बियॉन्ड टू इट, तो इसका क्या मतलब है? जो लास्ट में कंक्लूजन रिमार्क्स है उसकी बात कर रहे हैं, रिजल्ट की बात कर रहे हैं। नहीं मिस, क्वेश्चन में ये जो लिखा है ना वी वांट टू होल्ड दिस क्यूब इन इक्विलिब्रियम लाइट फोम बियॉन्ड टू इट, इसका क्या मतलब है? और हमने जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम निकाला है वो हमने फोम का निकाला है ना,
तो उसको हम ये बयान क्यों कह रहे हैं? देखिए यहाँ पर बयानसी का मतलब होता है कि देखिए जो फ्लूइड अगेंस्ट आपके जो बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रही होती है, तो नॉर्मली क्या होता है, अगर इसको आपके देखें कि आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, अगर वो सरफेस पे भी होता है तो वो जितना सरफेस इन कांटेक्ट होता है वाटर से, हम कहते हैं वो एक लेयर उसने वहां से डिस्प्लेड कर दिया है लिक्विड को, ठीक है। और जितना उसने डिस्प्लेड किया होता है उसके अगेंस्ट में एक फोर्स अप्लाई होती है। बल्कि अगर आप इसको और पीछे ले जाएं थोड़ा सा, जो आर्शिमिडीज प्रिंसिपल्स कहता है कि जब आप पानी के अंदर या किसी भी लिक्विड में आप अपना कोई बॉडी इमर्स करते हैं तो उसका वेट क्यों चेंज हो जाता है, उसकी वेरिएशन की वजह क्या होती है। हम कहते हैं ना, फिर जो एक हमने एग्जांपल की थी पहले, वो 60 LB का था और पानी में उसका वजन किया तो वो 46 समथिंग हो गया, तो हमेशा कम ही हो जाता है। उसका क्या बयान रीजन है, फोर्स की वजह से। ठीक है। तो वो बयान फोर्स की पहले, वजह से। क्योंकि वेट वेट क्या होता है, एक फोर्स है ना, फॉर एग्जांपल 60 फोर्स थी तो उसमें से 20 15 18 जितनी भी फोर्स थी वो लग गई उस बियॉन्ड फोर्स को काउंटर करने में। फिर बकिया जो फोर्स बची, इसका मतलब वो उतनी फोर्स है जिसने उस बॉडी को उसके अंदर समर्ज किया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर उसी चीज को अगर कंटिन्यू करते हुए आ जाते हैं कि हमारे पास एक क्या है, क्यूब है। अच्छा, अभी मैंने जो एक और बात भी की थी आप लोगों से कि अगर हम स्पेसिफिक वेट की बात करें कि स्पेसिफिक वेट आपके पास अगर जो भी मटेरियल गिवन है उसका ज़्यादा होगा तो वो सिंक कर लेगी, लेकिन अगर कम होगा तो वो फ्लोट कर रही होगी। और अगर आपके पास जो बॉडी है लाइक वाटर या कोई भी फ्लूइड है उसका अगर ज़्यादा हुआ, अब अगर इस कंडीशन में हमारे पास जो गिवन है ब्रास क्यूब, उसको हमने जिस पोजीशन के अंदर रखना है वाटर के अंदर इक्विलिब्रियम में, और हम चाह रहे हैं कि हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाना पड़े, तो इसका मतलब है कि हम, जैसे होता है ना सम टाइम आपने देखा किश्ती वगैरह में हम क्या करते हैं, उसमें वो जो हुक डाल देते हैं अंदर और उसको एक जगह पे बैलेंस कर देते हैं, या कोई वेट डाल के किसी चीज को देखा किसी भी लिक्विड के अंदर या किसी के अंदर एक सर्टेन पोजीशन पे रखने के लिए हम एक वजन डाल देते हैं जिसके साथ वो बैलेंस हो जाते हैं एक सर्टेन पोजीशन पे। होता क्या है कि जो मटेरियल है उसका अपना वेट या डायमेंशन अगर आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे हमें अगर कोई भी मेटल पार्ट है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जिस पे हमने वर्कआउट करना है, हम उसकी डायमेंशन नहीं चेंज कर सकते, कोई स्फेरिकल होगा या क्यूबिक है या कोई भी है, तो उसका वजन और डायमेंशन तो आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपको अपने काम के लिए वो वैसी ही रिक्वायर्ड है। लेकिन उस कंडीशन में आप उसको जिस पोजीशन पे रखना चाह रहे हैं वो खुद से बैलेंस नहीं होगा, तो मुस्तकिल एक फोर्स अप्लाई करने की बजाय हम उसके साथ कोई ऐसा वेट या कोई ऐसा मटेरियल अटैच कर देते हैं जिसके अपने वजन से जो फोर्स अंदर क्रिएट हो रही है, यानी वेट से जो फोर्स लगती है उससे वो चीज उस जगह पे बैलेंस हो जाए। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि वी वांट टू होल्ड दिस क्यूब इन इक्विलिब्रियम अंडर वाटर। पहली चीज हम क्या यही कहना चाह रहे हैं कि हम इस क्यूब को पानी के अंदर होल्ड रखना चाह रहे हैं इक्विलिब्रियम में बाय अटैचिंग अ लाइट फॉर्म बायो टू इट, ठीक है। तो बायो का मतलब ये है कि वो ऐसा बायोन्सी मटेरियल है जो कि आपके अंदर वाटर या किसी भी फ्लूइड के साथ जो है वो बायोन्सी को काउंटर पार्ट कर रहा है, उसका वेट इन्होंने दे दिया। अब इस वेट के साथ क्या है कि आपको पता है कि जितना वॉल्यूम होता है कम ज्यादा, वहां पर क्या होता है कि हम उसको, कल बल्कि किसी के स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी था कि अगर हम वॉल्यूम चेंज करते हैं, चैट पे मुझे किसी ने मैसेज किया था, मुझे रोल नंबर याद नहीं, कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है। असल में देखिए कुछ चीज़ें होती हैं, यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, कल मैंने सोचा था उसको जवाब दूँ, फिर मैंने कहा था हम लेक्चर में बात कर लेंगे। हम हर चीज़ का वॉल्यूम वेरी नहीं कर सकते, ठीक है। वॉल्यूम यहाँ पर जैसे आपने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन आप ये सोचेंगे ना कि वॉल्यूम तो फिक्स होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली सॉलिड मटेरियल का अगर आप वॉल्यूम चेंज करते हैं तो उसका वेट भी चेंज होता है, ठीक है। किसी का, क्योंकि डेंसिटी फिक्स होती है ना, अगर आप डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, अगर आप कह रहे हैं कि 2 kg उसका मास था और उसका एक सर्टेन 3 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, और मैं 3 मीटर क्यूब वॉल्यूम को 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम कर लूँ, तो वो खुद से चेंज नहीं होगा, सॉलिड्स के अंदर आपके पास उसका वेट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उन सॉलिड्स में जिनकी हम, अगर आप आई डोंट नो वो टर्म पढ़ी है या नहीं, एक तो हमारे पास डेंसिटी होती है और एक बल्क डेंसिटी भी होती है। बल्क डेंसिटी हम उन मटेरियल के लिए यूज करते हैं जिनका विद इन द सेम वेट आपके पास डेंसिटी वेरी होती है, इट मीन्स कि वॉल्यूम वेरी होता है। अब जैसे फॉर्मिक मटेरियल है, आपके पास कॉटन है, या इस तरह का मटेरियल जिसके अंदर
पेस मौजूद होता है और जिसकी बल्क डेंसिटी होती है, बल्क डेंसिटी में आप उसके वॉल्यूम को विद इन द सेम वेट वेरी कर सकते हैं। तो वो मटेरियल जिसका विद इन द सेम वेट आप वॉल्यूम वेरी कर सकते हैं, और आपको ये पता है, एक मिनट क्लास, जस्ट होल्ड ऑन। जी क्लास, तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम की क्यों बात की इन्होंने, क्योंकि विद इन द सेम वेट आपके पास चूंकि फॉर्म वो मटेरियल है जिसकी बल्क डेंसिटी होती है, यानी उसकी डेंसिटी विद इन द सेम वेट वेरी कर सकते हैं। और आपको ये पता है कि जो बयान फोर्स है वो किसके अगेंस्ट वर्क करता है, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेड होता है, ठीक है, उस स्पेसिफिक वेट में, यानी उस फ्लूइड का जो भी एक सर्टेन स्पेसिफिक वेट है उसके अंदर रहते हुए जो भी मटेरियल है वो कितना वॉल्यूम उसका डिस्प्लेड कर सकता है। तो यहाँ पर हम इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। और उमूमन आपके पास बॉयो या आपके पास जैसे हम कहते हैं ना लाइफ जैकेट्स वगैरह, वो सारे वही मटेरियल होते हैं जिसका विद इन द वेट हम वॉल्यूम वेरी कर सकते हैं। तो ये मटेरियल के अंदर ये एबिलिटी होती है, जैसे फ्लोटिंग की लाइफ जैकेट्स या इस तरह की चीजें जिनसे बनती हैं प्लास्टिक मटेरियल्स, तो उनके अंदर हम फिर क्या करते हैं कि हम उनका वॉल्यूम वेरी करके विद इन द सेम वेट हम इस चीज को बेनिफिट कर सकते हैं कि हम अगर हमें किसी चीज के लिए, क्योंकि देखिए बेयोंसी फोर्स क्या होती है, अगेंस्ट द वेट होती है किसी भी मटेरियल के, ठीक है। तो अगर आपके पास वेट है 10 LB का, अब आप चाह रहे हैं कि वो समर्ज हो, लेकिन हम उसके साथ जो मटेरियल अटैच कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे जो बॉयो है जिसको हम कह रहे हैं, वो उसको बैलेंस आउट करने के लिए, बायोंसी फोर्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, इसलिए हम उसको बॉयो कह रहे हैं। तो वो मटेरियल हमने ऐसा चूज किया जिसका वेट के साथ अगर हम वॉल्यूम वेरी करके उस फोर्स को काउंटर बैलेंस कर सके, जो कि बायोंसी फोर्स, इसके अंदर बायोन फोर्स मौजूद है, तो हम उस मटेरियल को अपनी एक सर्टेन पोजीशन पे होल्ड कर सकते हैं। ये पोजीशन कोई भी हो सकती है, टोटली सबमर्ज्ड भी हो सकती है, पार्शली सबमर्ज्ड भी हो सकती है, फ्लोटिंग के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। कोई मटेरियल सिंक हो रहा है, आपने उसके ऊपर कोई ऐसा लाइट मटेरियल या कोई बलून या इस तरह की चीज अटैच कर दी, उसने उसको अपवर्ड जो है वो फोर्स अप्लाई करके बाहर ले आए, या विद इन, जैसे आप लाइफ जैकेट्स या चीजें यूज करते हैं, आपके एक बॉडी के वेट के साथ वो अटैच करके आपको उसके अंदर पार्शली समर्ज रहती है, सिंक नहीं होने देती। तो वो सारा मटेरियल जो बायोंसी फोर्स को के अगेंस्ट आपको जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वो बायो मटेरियल्स कहलाते हैं। और उनकी एक और बात ये होती है कि उनके अंदर उनकी बल्क डेंसिटी वर्क करती है, वरना आमतौर पर जो सॉलिड मटेरियल होता है, ऑब्वियसली अगर आप उसका वॉल्यूम चेंज करेंगे तो उसके मास पे फर्क पड़ेगा। विदाउट चेंजिंग इन मास डिफिकल्ट टू चेंज द वॉल्यूम। अगर लेंथ बढ़ा देंगे तो विड्थ कम हो जाएगी। कोई भी सॉलिड मटेरियल अगर आप कह लें, डायमेंशन चेंज हो जाएगी, लेकिन जब टोटल वॉल्यूम निकालेंगे तो वो अल्टीमेटली सेम आएगा, अनटिल अनलेस कि वो मटेरियल हो जो कि बल्क डेंसिटी रखती हो, यानी उसका 1 kg आपका जो है वो 1 फीट क्यूब में भी आ सकता है, तो वो आप आधे फीट क्यूब में भी उसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। शायद अनसॉल्व के अंदर भी यस मिस। ऐसी एग्जाम्पल हो तो हम उसको क्लियर कर सकते हैं। मैं अनसॉल्व जरा देख रही थी। मैम बोले। मिस, जो क्वेश्चन में जो हमारे पास अंडर वाटर लिखा है, इसका मतलब है सबमर्ज। देखिए अंडर वाटर की मैंने 2 कंडीशन कल बताई थी, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि समर्ज का मतलब कंप्लीटली डिप्ड इन वाटर या फ्लूइड की बात कर लें, इट्स नॉट वाटर, लिक्विड की बात कर लें। एनी लिक्विड में वो कंप्लीटली अगर अंदर होता है, लेकिन सिंक का मतलब होता है कि फिर वो एक सर्टेन या एक ज्यादा हाइट डेप्थ के अंदर मौजूद होता है, क्योंकि जब आप सरफेस के साथ किसी भी सॉलिड बॉडी को रखते हैं ना, तो सरफेस पे आपको पता है कि गेज प्रेशर आपके पास क्या होता है, किसी भी वाटर बॉडी या किसी भी ओपन
सरफेस में आपके पास गेज प्रेशर क्या होता है? 0। हाँ, तो इसका मतलब है कि वो फ्लूइड उस वक्त उस बॉडी पे कोई प्रेशर नहीं दे रहा। प्रेशर इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ फोर्स। हम यहाँ पे सारे फोर्सेस की बात करें ना, तो अगर पानी के अंदर या किसी भी फ्लूइड के अंदर कोई चीज अंदर जाती जाएगी, तो सिंक में उसके ऊपर उस फ्लूइड का भी प्रेशर होता है, जबकि सबमर्ज के अंदर उसके ऊपर फ्लूइड का टॉप प्रेशर नहीं होता। जो बियॉन्ड फोर्स नीचे से अप्लाई हो रही है वो होती है। जी तो बोले। इस क्वेश्चन में सिर्फ ये जो है ना अंडर वाटर लिखा है, तो हम इसे सिंक लें या सबमर्ज लें? अंडर वाटर के साथ उसने कंडीशन गिवन होगी, कहाँ की बात कर रहे हैं? इसी क्वेश्चन को जो अभी हमने फॉर्म वाला सॉल्व किया है, तो उसमें तो सिर्फ अंडर वाटर देखिए हिंट दिया है इसके हाँ, कैप्टन। इसके अंदर एक थोड़ी सी ना लॉजिक है। अब लॉजिक क्या है कि आप यूं समझें कि इसने ये बोला है कि अंडर वाटर, क्योंकि इसने इसके अंदर इसकी डेप्थ डिफाइन नहीं की है, लेकिन ये सबमर्ज इसीलिए नहीं बोला क्योंकि इसके ब्रास के ऊपर एक फॉर्म भी मौजूद है उसके सरफेस से पहले, लेकिन ये फॉर्म इसके साथ अटैच्ड है, एक सर्टेन कनेक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब देखा जाए तो ये पूरा जो आपके पास सिस्टम है ये सबमर्ज्ड है वाटर के अंदर, लेकिन अगर हम सिर्फ ब्रास की बात करें तो हमें ब्रास को इस एक जगह पर होल्ड करना था वाटर में, सही है। अब सिंक वो मटेरियल होता है जिसका फिर ऊपर से कनेक्शन नहीं होना, ये तो इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो यूं समझ ले कि एक चीज जो है वो आपकी सबमर्ज्ड हुई हुई है, लेकिन अंडर कंसिडरेशन आपका सिर्फ ब्रास मटेरियल है। फॉर्म को तो आपने उसके साथ सपोर्ट के लिए रखा, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट इस तरह से रख दी कि अंडर वाटर, मतलब अंडर वाटर का मतलब ये कि वो चीज पानी के अंदर तो है, लेकिन समर्ज के लिए हम वर्ड तब यूज करते हैं जब वहां पर आप उसको विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स उस कंडीशन के ऊपर वो अपनी जो है वो इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है। यहाँ पर अंडर वाटर इसलिए यूज किया है क्योंकि एक सर्टेन डेप्थ के ऊपर जिसके ऊपर आपको पता ही नहीं है कि फॉर्म का कितना वॉल्यूम है। अच्छा देखिए ना, अगर फॉर्म का वॉल्यूम निकालेंगे तो पता चलेगा उस वॉल्यूम के बाद वाली जगह पे आपका ब्रास मौजूद है। अब अभी तो आपको वॉल्यूम पता ही नहीं है। अब कोई चीज अगर 1 फुट क्यूब की हो या एक 5 फुट क्यूब हो वॉल्यूम, तो आपको उस वॉल्यूम के बाद नीचे ब्रास है। अभी आपको नहीं पता कि ब्रास की पोजीशन क्या होगी पानी के अंदर, बट योर रिक्वायर्ड इज अंडर वाटर, इसलिए यहाँ पर इन्होंने उसके लिए सिंक या सबमर्ज का वर्ड यूज नहीं किया। वरना अगर जो भी कंडीशन होती है वो फिर क्लियरली आपको मेंशन कर दिया जाता है अगर आप बेयोंसी के ऊपर काम कर रहे होते हैं कि आप सिंक्ड है मटेरियल, या जैसे अभी स्टेबिलिटी है, फ्लोटिंग मटेरियल है, सबमर्ज मटेरियल है, तो वो क्लियर हो जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई मुश्किल है इसको अंडरस्टैंड करना। एनीथिंग एल्स? नो मिस। मैं एक काम ये करती हूँ क्लास के इसके जो अनसॉल्व के क्वेश्चंस हैं उसको मैं थोड़ा सा वर्कआउट कर लेती हूँ पहले खुद, क्योंकि फिर उन क्वेश्चंस के नंबर्स जो मुझे लगेगा कि आप लोग इजीली इन कॉन्सेप्ट्स को जो अब तक डिस्कस हो चुके हैं कर सकते हैं। जैसे ये भी दिख रहा है, सर्टेन स्टैंडर्ड स्टील पाइप हैज अ आउटर डायमीटर दिस एंड लेंथ दिस, व्हाट वुड बी द पाइप, वुड द पाइप फ्लोट और सिंक इन ग्लिसरीन इफ इट्स एंड्स आर क्लोज्ड। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि आप इजीली कर सकते हैं। सिलेंडर फ्लोट हैज दिस, a bio is a solid cylinder और this, मतलब इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मेरा ख्याल आप लोग कर सकते होंगे, बट स्टिल मैं अनसॉल्व को पहले खुद सॉल्व कर लेती हूँ ताकि मुझे पता चल जाता है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ ट्रिकी है या कौन सी चीज़ जो है वो आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है। तो फिर मैं इनके नंबर्स आप लोगों को ना कि ये वाले क्वेश्चंस को आप लोग भी प्रैक्टिस करें, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से डिस्कस कर लूँगी और कोशिश करूँगी कि इस चैप्टर में से अगर जो और कॉन्सेप्ट्स रहते हैं उनको एक मैक्सिमम और लेक्चर दें और कंप्लीट कर लें, ठीक है, सिंगल लेक्चर में। बाकी फिर हम इसके बाद ये चैप्टर 5 है। अच्छा मुझे थोड़ा सा ये बताएंगे कि बल्कि चले मैं आपकी टीचर से डिस्कस कर लूँगी कि मज़ीद नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों का क्या काम, क्योंकि मुझे पता था ये वाला चैप्टर स्किप है बीच से, बाकी कहाँ तक चीज़ें पहुँची जो वो हम नेक्स्ट इससे पहले वाले जो चैप्टर है, चैप्टर 4 स्टैटिक फ्लूइड्स की बात कर रहे इसमें हैं। जो कर्व सरफेसेस है वो तो हमें समझ में नहीं आए, मतलब हमने नहीं पढ़ी।
मैं देखती हूँ बच्चे जब हम फिजिकली क्लास में आएंगे ना तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर डिस्कशन हो जाएगी कि कितना, क्योंकि मसला दो है, आप लोगों के 6 to 7 वीक्स की क्लासेस रिमेनिंग रहती हैं और इधर से 2-3 काफ़ी लेंथी टॉपिक्स भी रहते हैं। अभी तक आप लोगों ने पूरा मुझे नहीं पता कि जो है वो बर्नौलीज इक्वेशन की कहाँ तक की कहानी पढ़ ली है, फिर जनरल एनर्जी इक्वेशन है, हेड लॉसेस है, पाइपिंग है, पंप्स हैं, टर्बाइंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। एंड जितने भी बेंड्स हैं, जो हमारा सपोर्टिंग मटेरियल होता है, मतलब लाइंस के अंदर फिटिंग्स हैं, तो यू हैव लॉट टू स्टडी इन दिस कोर्स। तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं उसमें से क्या चीज़ें इंक्लूड करूँ और क्या नहीं। कुछ चीज़ें अनफॉर्चुनेटली स्किप होंगी शायद, मतलब बल्कि शायद ऐसा है, ऐसा होगा, तो हम वो फिर डिस्कस कर लेंगे कि ये चीज़ें हैं और इनमें से हम फिर ये चीज़ें पढ़ लेंगे। फिर रेस्ट ऑफ द अगर एक्स्ट्रा क्लासेस या टाइम मिल सका, क्योंकि आप लोगों का मसला है कि मैं क्लासेस भी एक्स्ट्रा नहीं रख सकती क्योंकि जैम पैक 3 दिन का ऑलरेडी स्केड्यूल डिज़ाइन होगा। तो फिर देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है क्लास में। ठीक है, ओके मैम। इंशाल्लाह फिर हम लोग फिजिकल क्लास में मिलते हैं, तो फिर जो भी चीज़ें होंगी हम डिस्कस आउट कर लेंगे और जो पैकेज होगा नेक्स्ट वीक्स का तो हम डिज़ाइन करके मैं आऊँगी तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है क्लास, अभी मैं ये अटेंडेंस आप लोगों की डाउनलोड कर लूँ। स्टिल 14, 15, 16 बच्चे होते हैं, मुझे नहीं पता बाकी बच्चों का क्या होगा, लेकिन बहरहाल फिजिकल क्लास में तो एटलीस्ट प्रेजेंस आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए। चलिए ठीक है क्लास, आज के लिए फिलहाल हम इसको यहाँ पर एंड करते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।